जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री 3 दिन से महेंद्रगढ़ जिले में थे, जिसका आज आखिरी दिन था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों से सरकार की योजनाओं पर संवाद किया और पिछले 3 दिनों में मिली शिकायतों को लेकर ग्राम दर्शन पोर्टल और जनसंवाद पोर्टल के माध्यम से उन सभी का समाधान कराने की बात कही। इस दौरान सीएम ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर विपक्ष को भी घेरा। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने हर गांव में प्रतिभावान छात्रों को इनाम देकर सम्मानित करने का काम किया और प्रतिदिन हर गांव में 1.5 घंटे का जनसंवाद कार्यक्रम किया। यह कार्यक्रम बहुत सफल रहा। विपक्ष द्वारा नए संसद भवन के बायकॉट करने पर सीएम ने कहा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कितनी विधानसभा और कितनी विधानसभाओं की लाइब्रेरी का उद्घाटन हो चुका है? क्या कभी किसी राष्ट्रपति और राज्यपाल ने किसी का उद्घाटन किया था? विपक्ष के पास जब कोई मुद्दा नहीं होता तो वो ऐसे मुद्दे उठाते रहते हैं। मित्रों, जैसा प्रतिदिन के हिसाब से आज भी 3 गांव का मेरा कार्यक्रम था। सुबह पहला कार्यक्रम नांगल सिरोही, दूसरा कार्यक्रम वाणिया और तीसरा यशोधराई। तीनों स्थानों पर बहुत अच्छी प्रकार से सब बातचीत हुई। सरकारी जितनी भी पहले की योजनाएं सब लोगों को मिल रही हैं, उसकी सराहना हुई है। लोगों ने अपनी ओर से अपने कुछ व्यक्तिगत समस्याएं, कुछ सामाजिक काम इस बारे में भी जो उनको बताए हैं और कुछ लिख करके दिए हैं, वो सब साथ ले लिए हैं। इन सबको ग्राम दर्शन पोर्टल के अंदर अथवा जनसंवाद पोर्टल में डाल करके सभी अधिकारियों को भेज दिया जाएगा और यथा समय उनको हल करने के निर्देश उनको दिए जाएंगे। मैं सामान्यतः जिनका जन्मदिन जब होता है परिवार पहचान पत्र के हिसाब से उन सबको लगभग 60,000 से लेकर 80,000 लोगों तक प्रतिदिन शुभकामनाएं भी देता हूं और जो उपस्थित लोग होते हैं उनको भी शुभकामना देता हूं। इसी प्रकार मेधावी छात्र हर गांव में कहीं 5, कहीं 7, कहीं 10 जो 10वीं और 12वीं में अच्छे अंक लेकर के आते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनको भी एक छोटी भेंट वो दी जाती है। तो इस प्रकार से ये सब कार्यक्रम बड़े शांतिपूर्वक संपन्न हो रहे हैं और हर स्थान पर लगभग 1.5 घंटा, कम से कम 1.5 घंटा की बातचीत होती है और मैं 3 गांव प्रेजेंट कर रहा हूं। सफलतापूर्वक सारे काम चल रहे हो रहे हैं। आज ये कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। कल नीति आयोग की बैठक हमारी है, उसमें मुझे जाना है। परसों पार्लियामेंट का जो बड़ा भवन, नया भवन बना है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करेंगे। उसके अंदर मैं सम्मिलित होऊंगा और उसके बाद फिर चंडीगढ़ जाना। अभी सारा हिसाब आपको प्रेस नोट के माध्यम से पता लगेगा, क्योंकि हमारे डीसी मैडम IMT की अभी बातचीत की। खुडाना के लोग यहाँ आए हुए थे, वहाँ के सरपंच भी आए थे, तो सहमति भी बन गई है। और जो अभी तक यानी ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे उन्होंने अपनी सहमति नहीं दी थी, उन्होंने भी सहमति दे दी है। आज हमारे अधिकारियों ने बताया है। तो लगभग 1600 एकड़ जमीन ये हम लेंगे और उसमें से 300 एकड़ के आसपास रास्तों में जाएगा, बाकी 1300 एकड़ पर प्लॉट बनाए जाएंगे और वो सब IMT के नाते से विकसित करके और एक छोटी बड़ी इंडस्ट्री को प्रोत्साहित किया जाएगा। सर, शुरू नहीं होता है, उसकी भवन का कोई एक कंप्लीशन का विषय है। अब उसका मैं पता करूंगा, जाकर के मुझे पता लगा कि PWD को एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट का देना है, तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलते ही वो ट्रांसपोर्ट को हैंडओवर हो जाएगी, उस भवन का काम चालू होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री का बयान है कि हम हरियाणा को पानी नहीं देंगे, क्या SYL चुनावी मुद्दा हो जाएगा? क्या लोगों का आश्वासन लेके जा रहे हैं? देखिए, ये विषय बहुत पुराना है, आज का नहीं है, वर्षों पुराना चल रहा है। आपको भी पता है, हमको भी पता है और कई बार इसका जो उत्तर दे चुका हूँ वही इसका उत्तर है, नया कोई उत्तर नहीं। सर, महेंद्रगढ़ जिले के लोगों का कहना है कि उन्हें अभी तक समान पानी नहीं मिल रहा है। हमने पानी की जैसे डिस्ट्रीब्यूशन की, प्रबंधन की जो व्यवस्थाएं की है, उसमें सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को हुआ तो महेंद्रगढ़ जिले को हुआ है, क्योंकि महेंद्रगढ़ जिले में कमी भी सबसे ज्यादा है। तो उस कमी को दूर करने के लिए यहाँ की लिफ्ट सिंचाई हमने 143 करोड़ रुपए की लगाई। इसके बाद उस पानी को यानी पीने का पानी, उसके लिए पाइपलाइन अलग से लगाई है। आज भी मैं गाँव में जहाँ प्रोजेक्ट बन रहा है भालखी के अंदर 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, वहाँ के 23 या 27 गांव का जो एरिया का प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। 2 महीने में उसका उद्घाटन हो जाएगा। वैसे सब और पानी की जो समस्या है इसको दूर करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। जहाँ कहीं नहर का पानी यानी सतलुज यमुना नहर या ये जो वेस्टर्न यमुना कैनाल का पानी, इसको लिफ्ट से नहीं चढ़ा पा रहे हैं बहुत ऊंचाई होने के कारण से, नांगल चौधरी साइड के जो गाँव है वहाँ पर लोकल बरसात का पानी अथवा जो नदियां हैं कृष्णावती और जो दोहन नदी, इनके पानी को भी रोक करके और वहाँ स्थान स्थान पर तालाब, टैंक बनाकर ताकि रिचार्जिंग हो जाए और नीचे का पानी ऊपर कैसे उठे। मुझे खुशी है कि पिछले 3 साल में पानी नीचे जाने के बजाय अब कहीं 2 फुट, कहीं 10 फुट, कहीं 20 फुट पानी ऊपर उठ रहा है। मसानी बैराज में भी 10 फुट से ऊपर पानी हर साल हम भरते हैं ताकि कैसे पानी रिचार्ज होकर के नीचे के पानी को हम ऊपर उठा सकें, क्योंकि जमीन में पानी रहेगा तो
किसी भी समय इमरजेंसी में, चाहे वो पीने के लिए अथवा सिंचाई के लिए, उसका उपयोग कभी भी हम कर पाएंगे। जमीन के पानी को सुरक्षित करना ये बहुत जरूरी है। इसके लिए बहुत योजनाएं हमने बनाई हैं, आगे भी लगातार इसको बनाएंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2 कार्यक्रम शुरू किए। आज तो चंडीगढ़ की कोई बस की ऐसी डिमांड नहीं आई है, लेकिन डिमांड अगर बस की किसी की भी आएगी, क्योंकि हमारे पास बसें अब आ गई हैं, उन बसों को हर समय हम चलाएंगे। कल ही मैंने नारनौल से और वाया निजामपुर, नांगल चौधरी होकर के और जयपुर की बस इस कल सवेरे चलाई है। उससे पहले भी 2 दिन बसें हमने लगातार चलाई हैं, तो इसलिए बसों की समस्या नहीं है। जहाँ की डिमांड आएगी सबकी बसें हम चलाएंगे। बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। नई संसद भवन बनकर तैयार हो गया। नाचना जाने आंगन टेढ़ा जैसे होता है, उनकी कोई बात और चलती नहीं है, इशू कोई है नहीं। बिना इशू के किसी नॉन इशू को इशू बनाना, वरना ये आज तक नहीं आया था। आखिर उनके समय में भी कितनी ही विधानसभाओं के और इवन लाइब्रेरी पार्लियामेंट का वो तो सारा आप लोगों ने भी छापा है। क्या कभी राष्ट्रपति या राज्यपाल कहीं भी किसी ने उद्घाटन किया है? उनको तो निमंत्रण दिया ही नहीं जाता रहा है। और अपने यहाँ एक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में, इस सरकार के मुखिया के नाते प्रधानमंत्री यानी देश के अंदर मुखिया होते हैं, प्रदेशों में मुख्यमंत्री होते हैं। जो परंपरा उनकी पहले चली आ रही है वही परंपरा आता है, उसमें नई बात कोई नहीं है। लेकिन चूंकि आज कोई इशू नहीं है और किसी चीज का क्रेडिट कहीं नरेंद्र मोदी को ना मिल जाए, ऐसे हर बात में उनके सलाहकार उनको सलाह देते हैं। और मैं ये भी कहूंगा इस प्रकार की सलाह देने वाले वास्तव में उनके कोई बहुत हितैषी नहीं है, बल्कि उनका जो एक प्रकार से वो नुकसान ही कर रहे हैं। ऐसे इशू लेस बातों को इशू बनाएंगे, जनता उसमें बहुत रिएक्ट करती है, जनता समझती है। तो जनता जैसे जैसे निरर्थक बातों का समर्थन उनका होगा, जनता उतना ही नकारती चली जाएगी और इसका निरंतर लाभ उनको मिलता जाएगा। मेरी तो उनको सलाह है, अपने सलाहकारों को ठीक समिति बनाएं कि उनको ठीक सलाह दें और ठीक से इश्यूज को उठाएं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल पिछले 3 दिनों से महेंद्रगढ़ के दौरे पर थे, जहां उन्होंने परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। महेंद्रगढ़ से प्रदीप बलरोडिया, पंजाब केसरी टीवी।